कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है और उसने कयामत के लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है, जखीरा क्या बना करके रखा हुआ है। आज नहीं तो कल हर किसी को मरना और जाना है दुनिया से। अमीर आदमी उसको भी मरना, डॉक्टर है उसको भी मरना है, एक खूबसूरत लड़का उसको भी दुनिया से चले जाना है, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की है उसे भी दुनिया से मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। आई जवानों, दुनिया के अंदर गलत काम करने वालों, जिना करने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह कहता वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें तैयार कर रखी है, तुमने कयामत के लिए क्या जमा कर रखा है। अगर आज तुम्हारी मौत हो जाए तो बताओ तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें जमा कर रखी है जिसके बलबूते पे तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे। ज़मीन ने कायनात को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया और बनाने के बाद अल्लाह ने मकसद भी बयान कर दिया। इंसानों को क्यों बनाया, जिनों को क्यों बनाया, चरिंद और परिंदों को क्यों बनाया, आसमान को क्यों बनाया, जमीन को क्यों बनाया, पहाड़ को क्यों बनाया, ये सारी बातें मौजूद है कुरान करीम के अंदर। हमने क्यों पैदा किया, क्यों बनाया। इंसान की पैदाइश जो हम और आप एक इंसान है, हमें और आपको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया। कुछ न कुछ तो मकसद होगा पैदा करने का, कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई रीजन तो होगा। अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया के अंदर पैदा क्यों किया, सोचने की बात है और फिक्र करने की बात है। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी यही पाई जाती है कि आज खुसूसन मुसलमान जो कि एक आइडियल होना चाहिए दूसरों के लिए, वो मुसलमान को इतना भी मालूम नहीं कि हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया। दिनों रात दुनिया की मोहब्बत, दुनिया को हासिल करने का एक दौड़ उसके दिलो दिमाग में कि दुनिया हम किस तरीके से हासिल करते चले जाए। इंसान अगर इसी बात के ऊपर गौर और फिक्र कर ले कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, और हर किसी को गौर और फिक्र करना चाहे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हर किसी को इस बात के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। फरमाया मेरे बंदो वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी पूजा करने के लिए पैदा किया। इल्ला लियअबुदून, सिर्फ तुम मेरी इबादत करो। अल्लाह ने मकसद भी बयान कर दिया, लोगों को बता दिया कि दुनिया में तुम आए हो सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए नहीं, सुबह शाम करने के लिए नहीं, सिर्फ बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाने के लिए नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, इंजॉय और मस्ती करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने ये बताया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए तुमको पैदा किया है। जितने भी इंसान है सबको अपनी इबादत, अपनी भक्ति के लिए अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा है।
अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और बाकायदा यही बात बताने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख से ज्यादा नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषि मुनियों को इस कायनात के अंदर भेजने के बाद बताया, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने कायनात के अंदर बहुत सारे रसूलों को, पैगंबरों को, नबियों को, ऋषि मुनियों को भेजा और उनका भेजने का मकसद यही था कि वो इंसानों को, वो मनुष्य को ये बता सके और ये बता दें कि दुनिया में अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी इबादत के लिए, अपनी भक्ति के लिए पैदा किया है। बासना फी कुल्ली उम्मा, हर उम्मत के अंदर एक रसूल को भेजा, हर उम्मत के अंदर कोई ना कोई बताने वाला, कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई समझाने वाला जरूर आया, ताकि कयामत के दिन ये मौका ना मिले कि इंसान ये न कह सके अल्लाह हमको क्या मालूम था किस लिए पैदा किया था, हमें क्या मालूम था। हमारे पास तो कोई रसूल, कोई पैगंबर तो आया ही नहीं, हमारे पास कोई आसमानी किताब तो आई नहीं, तो हम कैसे जानते कि अल्लाह ताला ने, तूने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए। इसको साबित करने के लिए और दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को पैदा किया और आसमानी गिरंत आसमानी किताबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उतारा। रसूलों ने हर रसूल ने अपनी अपनी उम्मत को बताया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक यही बात बताते रहे कि अल्लाह की इबादत करो। 950 साल तक यही इसी बात की दावत देते रहे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने सजदा करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखिए, किसी भी नबी को उठाइए, सारे नबियों ने यही कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह की इबादत करो, अनिअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की पूजा, एक अल्लाह की परस्तिश करो। और आखिरी नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो ऐलान कर दिया लोगों के सामने, मक्का की धरती पर लोगों को बताया, जहां पे लोग एक अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत किया करते थे, एक भगवान को छोड़ करके, एक रब को छोड़ करके इन तमाम माबूदान बातिला की इबादत कर रहे थे। उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था इन तमाम माबूदान बातिला की इबादत करना छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत कहा था, ऐलान किया था। आपने दर्स दिया, आपने समझा, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसी अल्लाह की इबादत करो, उसी अल्लाह के सामने सजदा करो। इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है, इसी के लिए हमें और आपको अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा किया है। लेकिन अगर आज हम और आप अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें, अपने अपने इलाके के अंदर गौर करें, तो हमें लगता है कि इतनी तकरीरें और इतने जलसा होने के बावजूद लोगों के ज़हन और दिमाग के अंदर ये बात क्यों नहीं आती है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपने इबादत के लिए। ये उलमा करके अपनी अपनी बातें बयान करते हैं, कुरान और हदीस की बातें हम तक सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब आप अपने अपने मस्जिदों का मुआयना करेंगे तो सुबह के वक्त अभी मस्जिदों के अंदर आपको लोग नजर नहीं आएंगे, जोहर के अंदर भी नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, इशा में नहीं, फजर में नहीं, किसी भी वक्त आपको मस्जिद के अंदर लोग दिखाई नहीं देंगे। जुमे के दिन आपको सिर्फ मुसलमान नजर आएंगे। ऐसा लगता है एक दिन नमाज पढ़ लो, इबादत हो गई कंप्लीट, फिर और इबादत करने की जरूरत नहीं है।
इबादत करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मकसद के तहत अल्लाह ने पैदा किया वही मकसद भूल गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी ने बताया इबादत करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत इस अंदाज से किया करते थे। इबादत करने का भी तरीका होना चाहिए। आप अपने मर्जी के मुताबिक जितना चाहे इबादत कर ले, नहीं चलेगा। जिस अंदाज से चाहे कर ले, इबादत नहीं चलेगा। 3 लोग अल्लाह के नबी के पास आए और उस वक्त अल्लाह के नबी मौजूद नहीं थे। नबी अकरम की इबादत के बारे में सहाबा ने पूछा तो जवाब मिला कि अल्लाह के नबी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, सब कुछ करते हैं, बीवियों से मुलाकात भी करते हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं, और रोजी रोटी की तलाश में भी निकलते हैं। उन तीनों ने आपस में फैसला किया, अरे ये तो नबी हैं, बख्शे बख्शाए हुए हैं, हम नबी की तरह नहीं हो सकते हैं। एक ने कहा हम निकाह ही नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, इबादत ही करते रहेंगे, लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिर्फ इबादत, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद में जाकर के सिर्फ नमाज ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा कि हम रोजा ही रखेंगे, रोजा, क्योंकि अल्लाह को रोजा बहुत ही ज्यादा पसंद है, हम एक भी दिन रोजा नहीं छोड़ेंगे, रोजाना रोजा। तीसरे ने कहा कि अल्लाह को रात की इबादत बहुत ही ज्यादा पसंद है, रात में इबादत करना अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं रात में उठकर के पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। अल्लाह के नबी जब वापस आए, खबर मिली और आपको पता चला कि 3 लोगों ने ऐसा ऐसा बोला और इस अंदाज से बोल करके यहाँ से चले गए। अल्लाह के नबी ने लोगों को जमा किया और जमा कर लेने के बाद आपने फरमाया, सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि अल्लाह को राजी करने का तरीका किया है और अल्लाह को किस अंदाज से राजी किया जाए और किस अंदाज से अल्लाह की इबादत की जाए, मैं ये बताने के लिए आया हुआ हूँ। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं निकाह नहीं करूंगा तो सुनो, वो भी गलत कर रहा है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत की इत्तिबा करना भी जरूरी है। निकाह मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। आजकल देखिए बहुत से लोग निकाह नहीं करते, हमारे यहाँ तो यही गड़बड़ी पाई जा रही है। निकाह कहाँ करेंगे मौलवी साहब, हम तो शादी करने निकले, हम तो निकले हैं बाराती, बारात बनकर के। आज तो आपके यहाँ भी बारात का बहुत ही ज्यादा चर्चा है। बारात, ये बारात का सिस्टम है इस्लाम में, निकाह करने का हुक्म, निकाह, ये बारात बनकर के और बारातियों को ले जाकर के लड़की के घर के अंदर जाकर के लड़की के बाप को, उसके जिम्मेदारान, उसके गार्जियन को परेशान करना, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया गया। आपने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। जो कहता है कि मैं निकाह नहीं करूंगा, सिर्फ इबादत ही करता रहूंगा, वो भी गलत है। निकाह तो करना पड़ेगा। अन्निकाह मिन सुन्नती, फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। दूसरे से कहा कि जो आदमी पूरा पूरा दिन रोजा रखेगा, कभी रोजा नहीं तोड़ेगा, वो भी गलत करेगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अपने जिस्म के ऊपर जुल्म करना ये भी गलत है। ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। अगर तुम रोजाना रोजा रखोगे तो तुम्हारे जिस्म के पास शक्ति न होगी, तुम्हारे पास ताकत न बचेगी, और जब तुम्हारे पास ताकत न बचेगी तो अपने बीवी बच्चे को कमा करके कहां से ला करके दोगे? जब तुम कमजोर पड़ जाओगे तो बीवी का हक अदा कैसे करोगे? अपने बच्चे का हक अदा कैसे करोगे? अपनी फैमिली का हक अदा कैसे करोगे? इस वजह से आपने फरमाया अगर रोजा रखना चाहते हो तो रोजा भी रखो और रोजा तोड़ भी दिया करो, यानी रोजा मत रखो। एक दिन रोजा रख रहे हो, दूसरे दिन मत रखो। या ये आपने फरमाया कि हफ्ते में, महीने में 2-4 दिन रोजा रख लिया करो। कंटिन्यू रोजा रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कंटिन्यू रोजा रखा तो अपने जिस्म के ऊपर तुमने जुल्म किया, ये भी गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, आपने अपने बारे में फरमाया
कि मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं इफ्तार भी करता हूँ, यानी मैं रोजा छोड़ भी दिया करता हूँ। रोजाना मैं रोजा नहीं रखता क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस्म को कमजोर करने से मना किया है। इबादत करो तो इबादत करने का एक सिस्टम है। और फिर आपने फरमाया जो आदमी रात भर, जिसने कहा है कि मैं पूरी पूरी रात इबादत करूंगा, ये भी रात भर कोई आदमी इबादत करेगा? अगर आप रात भर जाग रहे हैं तो आप बताइए ईमानदारी से कल आप काम कर पाएंगे, कल कमा पाएंगे? पूरी रात भर जलसा, कई सालों से बातें हो रही है। और अभी हमारे शेख इनामुल हक मदनी साहब भी मौजूद थे, इन्होंने बाकायदा लेटर पेड में भी लिख दिया था, ऐलान भी कर चुके थे कि कोई आदमी 12-1 बजे से ज्यादा जलसा न करे। कितनी मर्तबा मुझको उन्होंने नसीहत की कि 12-1 बजे के बाद आप बोल दीजिएगा कि हम तकरीर नहीं करेंगे। लेकिन आप बताइए, यहाँ 12 बजे बाद ही जलसों के अंदर तकरीरें मिलती है करने को। 12-1 बजे के बाद उस वक्त आदमी का सोने का टाइम होता है। अब जाहिर सी बात है, सोने का टाइम हो रहा हो और आदमी को उस वक्त तकरीर सुनाई जा रही हो, आधी नींद में रहता है और आधा जागा हुआ रहता है, उससे पूछे क्या तकरीर हुई है और किस मौजू पर बात की, वो बता नहीं सकते। 1 बजे से ज्यादा नई तकरीर होनी चाहिए, मैं ये समझता हूं, क्योंकि दूसरा दिन भी आपके लिए बहुत अहम है। उस दिन भी आपको बहुत कुछ करना रहता है। पूरी रात आदमी अगर जाग किया तो दूसरे दिन वो कुछ नहीं कर सकता। आपने फरमाया कि पूरी पूरी रात इबादत करना भी सही नहीं। मैं सोता भी हूँ, मैं जागता भी, इबादत भी करता हूँ। अल्लाह के नबी तहज्जुद के नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सो भी जाया करते थे। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी रात आपने इबादत की है। मेरे प्यारे साथियों, इबादत करो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इबादत करो। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरी सुन्नत को अपनाना ही जन्नत में जाने की जमानत है। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। सुन्नत से जिसने मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। देख रहे हैं आप, इबादत कर रहे हैं, लेकिन इबादत अपने मन के मुताबिक नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे इबादत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने निकाह किया और निकाह करने का हुक्म दिया। दुनिया के अंदर आप मुसलमानों को जरा देखिए मेरे भाइयों, हमारे यहाँ निकाह का तरीका खत्म, गलत तरीका शुरू हमारे यहाँ स्टार्ट है। आज देखिए भी जलसों के अंदर भीड़ बढ़ा के देख लीजिए आप, रास्तों के अंदर इतनी ज्यादा भीड़, मर्दों की, औरतों की। क्या जरूरत है जलसे के दिन आपको मेला ठेला में जाने की? क्या जरूरत है? आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम और आपके सामने दीनी बातें हो रही है और इस तरीके से मजमे को सजाया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप थोड़ी देर तक बैठ करके अच्छे से कुरान और हदीस की बातें नहीं सुन सकते हैं? हम तो एंजॉय करने के लिए आते हैं। हाँ, मकसद ये है कि रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी, दोनों को राजी करने के चक्कर में नहीं हो सकता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह की इबादत करो, इसी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। अब इबादत के लिए पैदा किया तो जानना पड़ेगा। अभी ये बता रहे थे ना, दारुल उलूम लिल बनात, जो यहाँ पे मदरसा खुला है लड़कियों के लिए और ये चल रहा, और आप कटिहार और पूर्णिया के अंदर इतने सारे मदारिस हैं। इन मदरसों के अंदर ये बताया जाता है नमाज कैसे पढ़ो। इबादत आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इबादत सही से नहीं कर रहे हैं तो याद रखें मेरे भाई, जो इबादत आपके मुंह पे मार दी जाएगी। नमाज आप पढ़ रहे हैं, आप रुकू कर रहे हैं, अगर रुकू सही से नहीं कर रहे हैं, सजदा सही से नहीं कर रहे हैं, क़याम सही से नहीं कर रहे हैं, रुकू में कौन सी दुआ पढ़ी जाए, सजदा में कौन सी दुआ पढ़ी जाए, क़याम किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया और आने के बाद
नमाज अदा करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ने के बाद जैसे वहां से फारिग होकर के जाने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है, जाओ दोबारा फिर से नमाज अदा करो। सल फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज तो पढ़ क्योंकि तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो आदमी गया फिर से नमाज पढ़ने लगा। अब जैसे जानता तो वैसे उसने नमाज पढ़ ली। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया कि जाकर नमाज पढ़ो, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। फिर उसने नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जुमला दोहराया कि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। अब वो आदमी आकर के अल्लाह के नबी से फरमाया, कहने लगा अल्लाह के नबी नमाज जिस तरीके से पढ़ना आता है वैसे तो मैंने नमाज पढ़ लिया, अल्लाह के नबी अब बताइए नमाज कैसे पढ़ो। तब अल्लाह के नबी ने उनको सिखाया, नमाज पढ़ो तो इस तरीके से नमाज पढ़ो, क़याम करो तो अच्छे से करो, रुकू करो तो अच्छे से करो, सजदा करो तो अच्छे से करो। आपने एक एक रुकन को बताया और आपने समझाया और बता दिया कि नमाज पढ़ रहे हो, कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हो, नमाज पढ़ो तो खुशू खुशू के साथ तुम नमाज की अदायगी करो। अल्लाह के नबी ने नमाज का तरीका बताया, सिखलाया। आज नमाज पढ़ने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं, जुमे के दिन लगभग सब लोग नमाज पढ़ते हैं, लेकिन मैं बताता हूं 80% लोगों को मालूम नहीं कि नमाज किस तरीके से, इबादत किस तरीके से की जाए। और इतने उलमाए कराम आपके यहाँ मौजूद हैं, किसी को इतनी तौफीक नहीं होती है कि अपने यहाँ के उलमा से राबता करके पूछें कि मोहतरम थोड़ा नमाज में पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज देख लीजिए, मेरी नमाज सही है कि गलत है। इतना भी टाइम नहीं, कौवे की तरह चोंचे मार करके भाग जाता है, सोचता है कि नमाज हो गई। नहीं मेरे भाइयों, इबादत तो है नमाज, लेकिन नमाज भी आप वैसे ही पढ़ेंगे, सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ा है जैसा उस अंदाज से आपको नमाज पढ़नी होगी। तो इबादत के लिए अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया। आज हमारे यहाँ नौजवानों को, हमारे यहाँ के लोगों को, मर्दों को, औरतों को देखिए, इबादत के लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि किसी और काम के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, दुनिया की चमक दमक में ये कौम डूब चुकी है, दुनिया की इन रंगीनियों में ये कौम तबाह हो चुकी है और सिर्फ उसको दुनिया की ख्वाहिश है, सिर्फ दुनिया दुनिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया अल्लाह ने, ऐ लोगों जिस दुनिया की चमक दमक के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है। इस दुनिया ने किसी को बाकी नहीं रखा, इस दुनिया के लपेट में बड़े बड़े चौधरी आ गए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन आज उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस वजह से इस दुनिया की धोखे में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस चमक दमक में पड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के अंदर डूबने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो और हर किसी को सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। कुरान की वो आयत करीमा जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। फरमाया ऐ मोमिनो, अल्लाह से डरो, ऐ मोमिनो, ऐ ईमान, कोई बात अस्सलाम वालेकुम। ऐलान इसलिए बीच में शेख को डिस्टर्ब किया कि काफ़ी लोगों को शायद खबर हो ना हो। इश्तिहार में हमारे बीच जो है हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब जो दक्षिण दिनाजपुर के हैं, जो बंगला के खतीब हैं, वो अभी बाकी हैं और वो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह शेख के बाद उन्हीं का खिताब होगा, इसलिए आप उन्हें सुने बगैर नहीं जाइएगा, यही आपसे गुजारिश है। इसी ऐलान के यहीं से ख़त्म होता है।
तो मैंने आपके सामने बयान किया कि मैं कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया और मोमिनों को ये ऐलान करके बताया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। इस चमक दमक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर किसी को सोचना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी की है, कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है और उसने कयामत के लिए क्या तैयार करके रखा हुआ है, जखीरा क्या बना करके रखा हुआ है। आज नहीं तो कल हर किसी को मरना और जाना है दुनिया से। अमीर आदमी उसको भी मरना, डॉक्टर है उसको भी मरना है, एक खूबसूरत लड़का उसको भी दुनिया से चले जाना है, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की है उसे भी दुनिया से मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। आई जवानों, दुनिया के अंदर गलत काम करने वालों, जिना करने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह कहता वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें तैयार कर रखी है, तुमने कयामत के लिए क्या जमा कर रखा है। अगर आज तुम्हारी मौत हो जाए तो बताओ तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें जमा कर रखी है जिसके बलबूते पे तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे और अल्लाह के सामने कहोगे कि अल्लाह मैं तेरे लिए ये काम करके आया हूँ। हर किसी को सोचना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, चाहे वो मदरसे में पढ़ने वाला हो, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो, हर किसी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि उसने कल कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल कयामत के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। इसी वजह से मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर आखिरत के बारे में लोगों को बयान किया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यही बताया करते थे अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी, सबसे बड़ा चालाक और होशियार आदमी वो है हमारे और आपकी नजर में, वो है जिसने बिल्डिंग बना ली हो, जिसने गाड़ियां खरीद ली हो, जिसने मकानात बना लिए हो, जिनके पास आईफोन हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला हो, जो दुनिया में सैर करने वाला हो, जो प्लेन में सफर करने वाला हो, जो दुनिया को अपने मुट्ठी में नचाने वाला हो। हमारी नजर और हमारी दृष्टि में वही आदमी चतुर और चालाक है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी वो है अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत, जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी इसी दुनिया में करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी इसी जमीन के ऊपर कर रहा हो, इसी धरती के ऊपर कर रहा हो, रोजाना कयामत के लिए तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो, कब्र की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी उसी को करार दिया है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो। अब बताइए कौन है ऐसा आदमी जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। आप में से आदमी यहाँ बैठे हुए इस नीयत से अगर बैठा हो कि कुछ बातें हम सुनेंगे, सीखेंगे तो अमल करेंगे, इस नीयत से अगर आप बैठे हो तो आपको बैठने का भी सवाब मिलेगा, बैठने का भी सवाब मिलेगा आपको। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको बेवकूफ करार दिया है। वल आजिज मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, उसको बेवकूफ करार दिया है जो अमल नहीं करता हो, सिर्फ ये सोचता हो और ये समझता हो अरे मैं तो मुसलमान हूँ, जन्नती में तो चला जाऊंगा, मुसलमान हूँ जहन्नम में कैसे जाऊंगा। ख्वाहिशात की पैरवी पे जो दिल में आता है कर रहा है और सोचता है कि जन्नत आसानी से मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात आपने फरमाई, इतनी बड़ी बात कि दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सहाबा कराम की जिंदगी देखिए,
दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र उनके दिलों के अंदर थी। इस दुनिया की फिक्र नहीं करते थे, वो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करते थे। अल्लाह के नबी अगर कोई बात फरमा देते कि ये काम करो, अल्लाह के नबी का हुक्म सुनते ही लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे और अमल करना चालू कर दिया करते थे। लेकिन आज मुसलमान पूरी रात तकरीर सुनेंगे लेकिन टस से मस नहीं हो सकते हैं। जहां थे वहीं रहेंगे, जैसा कर रहे थे वैसा करेंगे, उसकी जिंदगी में जर्रा बराबर तब्दीली नहीं। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह को खुश करना है तो अल्लाह की इबादत करनी होगी। दुनिया को खुश करना है तो दुनिया वालों के सामने उसकी वाहवाही, उसकी तारीफ कर दो तो वो आदमी खुश हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना है तो अल्लाह की हम्दो सना के साथ साथ अल्लाह की इबादत करनी होगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे राजी होगा। इबादत तो इसी चीज का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, इबादत अल्लाह की करो, इसी के लिए पैदा किया और फरमाया इबादत करने के साथ साथ शिर्क मत करो। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। इबादत अल्लाह की और शिर्क से अपने आप को बचाते रहो। आज हमारे यहाँ शिर्क मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इबादत की ताल्लुक से बता रहे हैं और फरमा रहे हैं इदा सालता फसलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ लोगों, जब भी तुम मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। जब भी तुम दुआ मांगो, जब भी तुम कोई चीज मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। मांगना भी इबादत है, मदद तलब करना ये भी इबादत है। इसको भी इबादत के हिस्से के अंदर शामिल कर दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, सिर्फ रोजा रखना सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि बंदा अगर दुनिया के अंदर जा रहा हो, जमीन के ऊपर चल रहा हो, अगर कोई गरीब आदमी कोई परेशान है और उसकी परेशानी को आपने दूर कर दिया, अगर आपने उसको रास्ता बता दिया और कहीं उसको बेहतरीन जगह पे पहुंचा दिया, रास्ता उसने वो आपसे समझ रहा था और अब उसने उसको आपने रास्ता बता दिया, फरमाया रास्ता बता देना ये भी इबादत है। किसी मुसलमान किसी इंसान की मदद कर देना ये भी अल्लाह को पसंद है। तो वल तंजुर हर किसी को सोचना चाहिए उसने कल क़यामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, क्योंकि क़यामत के दिन इंसानों को तौला जाएगा। हम और आप जितने भी इंसान हैं, फमन सक़ुलत मवाज़ीनु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आई कटिहार के लोगों सुनो, मरना तो हर किसी को है, हमें और आपको मरना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तराजू ऐसा होगा जो तराजू इंसाफ वाला तराजू होगा। वनज़उल मवाज़ीनुल क़िस्त लियौमिल क़ियामा फला तुज़लमु नफ्सुन शैया। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसा तराजू लाएगा जो इंसाफ का तराजू होगा। और फिर फरमाया किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। क़यामत के दिन इंसानों को तौला जाएगा, नामा अमाल को तौला जाएगा, उनकी नेकियों को तौला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तरफ इंसान को रखेगा, नामा अमाल को फिर रखेगा, इंसान के बुराइयों को रखेगा, इंसान के अच्छाइयों को रखेगा। सक़ुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसकी नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, फरमाया वही लोग कामयाब, वही लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। इसी वजह से हर इंसान को रोजाना सोचना चाहिए कि उसने आज नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। होशियार तो वही है। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु। अपना मुहासबा करते रहो, अपने आप को चेक करते रहो। चेक करो अपने आप को वजन करो।
हर दिन जब सोने के लिए बिस्तर में जाओ तो सोचो कि आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है, आज मैंने तकलीफ किसी को तो नहीं दी है, आज मैंने किसी को सताया तो नहीं है, आज मैंने किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं किया है, आज मैंने किसी को परेशान तो नहीं किया है, आज मैंने नेकियां ज्यादा की है कि बुराइयां ज्यादा की है। हजरत हमारे फारूक जैसी शख्सियत लोगों से कहा करते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का मुहासबा करते रहो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। वज़नो अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, अपने आप को वजन करते रहो इससे पहले कि तुमको वजन किया जाए, तुमको तौला जाए। इबादत जो कर रहे मेरे भाइयों, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तौलेगा। आज हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, खास करके नौजवानों के अंदर ये गड़बड़ी पाई जाती है। नौजवान तो मस्त मौला है, मोबाइल ले लिया बस उसी मोबाइल के अंदर लगा रहा, फ्री फायर गेम पूरा दिन रात भर उसी में लगा रहा। कुछ लोग तो शॉर्ट वीडियो पूरे दिन देखते हैं, पूरी रात देखते हैं जब तक पूरा एमबी खत्म ना हो जाए, नींद ना आ जाए। कुछ लोग स्टेटस में पूरा दिन गुजार देते हैं, हर मिनट चेक इन करने लगते हैं, स्टेटस लगाया हूं कितने लोगों ने देखा है। कुछ लोगों का यही हाल है, कुछ लोग जुए में मस्त हैं, शराब में, जिना में, इनको जर्रा बराबर इस बात की फिक्र नहीं है कि हम कल कयामत के दिन की कौन सी तैयारी कर रहे हैं, हमारा मुहासबा किया जाएगा, उस कयामत के लिए हमने कैसी तैयारी कर रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी अपने आप की, अपने बच्चों की, इस कौम की फिक्र थी, इस उम्मत की फिक्र थी। अल्लाह के नबी अपने बेटी हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और हर आदमी अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, अपने बेटियों से मोहब्बत करता है, अपने बेटों से मोहब्बत करता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप मोहब्बत में दीवाने हो जाओ, पागल हो जाओ, और बच्चा जो कुछ मांगता रहे आप उसको देते चले जाओ, उसको अच्छी बातें मत सिखलाओ, इसको मोहब्बत नहीं कहते। मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी गलत कर रहा है, आपका बच्चा अगर गलत कर रहा है तो उस बच्चे को आप समझाओ, उस बच्चे को आप सिखलाओ, उस बच्चे को अल्लाह को रज़ा करने के बारे में समझाओ, इबादत करने का हुक्म दो, अपने बच्चों को जन्नत की तैयारी करने के बारे में बताओ। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह के नबी अपने प्यारी बेटी से कहते हैं, आई मेरी बेटी सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, लाओ नियानकी मिनल्लाहि शैया, आई मेरी बेटी मरने के बाद कल कयामत के दिन जर्रा बराबर काम नहीं आ सकता हूँ। आई मेरी बेटी नेक अमल कर ले, अच्छे काम कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी बेटी को समझा रहे हैं, अपनी बेटी को दर्स दे रहे हैं, अपने बेटी को नसीहत कर रहे हैं। आई मेरी बेटी कुरान पढ़ ले, इबादत कर ले, नेकियां कर ले, दुनिया में जो मांगना मांगो, जितनी ताकत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मरने के बाद कल कयामत के दिन अमल का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुमको कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन वजन करेगा, तराजू के अंदर तौलेगा, नेकियों और बुराइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौलेगा। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने बच्चों को समझाते हैं, कोई आदमी समझाता है अपने बीवी को, बीवी शौहर को समझाए, शौहर बीवी को समझाए। दिन भर काम करके आपका शौहर घर के अंदर आता, आप अपने शौहर से पूछते हैं कि आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, या शौहर पूछता अपने बीवी से कि दिन भर तुम्हें गायब था, मैं काम करने के लिए गया हुआ तो तुमने नमाज की पाबंदी की कि नहीं की। आज मुआशरे के अंदर बस कमाओ, खाओ, पियो, मस्ती करो, खत्म, कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मेरे भाई, मर्दों के अंदर भी इबादत की कमी है तो औरतों के अंदर भी इबादत की कमी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, तालीम की कमी है, तालीम से दूरी है। एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तालीम हमारे पास। हमारा बच्चा इस्लाम नहीं जानता, हमारा बच्चा ईमान नहीं जानता, हमारा बच्चा जन्नत और जहन्नम के बारे में नहीं जानता, हमारा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में नहीं जानता। आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति में, जब एक मुसलमान लड़का आसिम नाम करके जब पहुंचा था तो वहां का वो
सवाल करने वाला अमिताभ बच्चन ने सवाल किया था, बताओ इनमें से नबी कौन है और रसूल कौन है, ये बताओ। सवाल ये किया था इनमें से नबी कौन नहीं है। ऑप्शन दिया था मोहम्मद, मूसा, आदम और जिब्राइल। ऑप्शन सुनने के बाद जवाब न दे सका इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है जवाब, मैं इसका जानता ही नहीं हूं, मुझे कोई और सवाल। आज मुसलमानों को तालीम से इतनी ज्यादा दूरी है, जो कुरान न जानता हो, जो हदीसें न जानते हो, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान तक को भी मालूम ना हो। मेरे भाइयों, ऐसे लोग इबादत करें तो इबादत करें कहां से? दीनदार घर बनाओ, जिम्मेदारान को चाहिए इबादत का माहौल अपने यहाँ पर पैदा करो मेरे भाइयों, इबादत का। और इबादत का माहौल पैदा करने के लिए जरूरत है कि दिलो दिमाग के अंदर, जैसे घर के लिए तुम टेंशन लेते हो कि घर के अंदर खाने के लिए सामान नहीं है, हमारे घर में राशन नहीं है, राशन कैसे आएगा? हमारे घर में चावल नहीं है, चावल कैसे आएगा? आटा नहीं है, कैसे आएगा? दाल नहीं है तो कैसे आएगा? तुम्हें अपने घर की फिक्र है, फरमाया घर की फिक्र जिस तरीके से तुम किया करते हो, तुम्हें फिक्र इस वजह से कि अगर घर के अंदर चावल ना हो, घर के अंदर दाल ना हो, घर के अंदर खाने का सामान ना हो, तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भूखे मर जाएंगी। इस वजह से तुम फिक्रमंद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से तो बचाओ, अपने आप और अपने फैमिली, अपने बच्चे को जहन्नम के बारे में फिक्र करो, जहन्नम से दूर करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा आपने फरमाया था और सहाबा से कहा था इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। कहीं आपने फरमाया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। व इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरिन, अगर एक खजूर देकर के अल्लाह के राह में, या खजूर का छिलका या खजूर का 2 हिस्सा करो, एक हिस्सा अल्लाह के राह में देकर के अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो तो अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस तरीके से लोगों को जहन्नम से बचने के बारे में बतलाया है और इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने सिखलाया है। आज हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। दुनिया की आग में आपका बच्चा जाता है, तुम फिक्रमंद हो जाते हो, मेरे बच्चे का हाथ जल गया, कितनी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो, इलाज करवाते हो, दवा दिलवाते हो, दर्द तेरे बच्चे को होता है, लेकिन तकलीफ तेरे बच्चे को होता है, लेकिन दर्द तुम्हें भी होता है। जब दुनिया की आग से तुम इतने ज्यादा घबराते हो तो जहन्नम की आग से घबराते क्यों नहीं हो? और जहन्नम से बचने और बचाने का मामला अपने यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का मतलब ये कि बुराइयों से अपने आप को बचाओ। हम डर रहे अल्लाह से और बुराई कर रहे, क्या मतलब? फमन सक़ुलत मवाज़ीनो, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी जन्नती, और जिसकी नेकियां कम बुराइयां ज्यादा, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनो फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, नेकियां कम बुराइयां ज्यादा, और जब तौला जाएगा और नेकियां कम पड़ जाएंगी, एक ही नेकी कम पड़ जाए, एक नेकी कम, आदमी को मालूम हो एक नेकी मुझे मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊंगा। अब एक नेकी के लिए बाप दौड़ेगा अपने बेटों के पास, आई मेरे बेटो एक नेकी दे दो, बेटा कहेगा नहीं, आई अबू रिश्तेदारी, आई अबू रिश्तेदारी दुनिया में बाकी, यहाँ पे मरने के बाद कोई रिश्तेदारी काम आने वाला नहीं है, हम तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकते। अब ये बाप अपनी बीवी के पास दौड़ते हुआ जाएगा, आई मेरी बीवी, दुनिया में मैंने तुम्हारे लिए कौन सा वो काम किया, वो काम नहीं किया जो तुमने की कहा था, मैंने तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर दी,
आई मेरी बीवी एक नेकी मुझे दे दो, जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। जवाब में बीवी कहेगी नहीं, एक नेकी नहीं दे सकती हो। दौड़ता हुआ भागता हुआ बच्चों और बच्चियों के पास जाएगा, भाइयों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, नेकियां मांगेगा, लेकिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट दे देगा। वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा और चीखता हुआ कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फला के चक्कर में न पड़ा होता, फला को मैंने दोस्त न बनाया होता, फला को मैं अपना फ्रेंड बनाया न हुआ होता, तो आज मैं जहन्नम के अंदर न जाता। फला ने मुझे गलत काम का रास्ता बताया, फला ने मुझे ज़िनाकारी सिखलाई, फला ने मुझे जुआ खेलना सिखाया, फला ने मुझे हराम खोरी के अड्डों में ले जा करके हराम कमाने का तरीका सिखाया। अगर फला फला के चक्कर में न लगता तो आज मैं जन्नत के अंदर चला जाता। मेरे प्यारे साथियों, तो नेकियां अगर ज्यादा हो तो जन्नती, और नेकियां अगर कम हो, बुराइयां ज्यादा हो तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। हर किसी को सोचना चाहिए वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, उसने कल क़यामत के लिए क्या तैयारी की। मरने के बाद के लिए आपके पास कुछ है? जैसे आदमी दुनिया में बैंक बैलेंस जमा करता है, क्यों करता भाई? आपकी बेटी जवान हो रही हो, आपका बेटा बड़ा हो रहा हो, पैसा जमा करता थोड़ा थोड़ा ही सही। क्यों? अरे ये पैसा काम आएगा, अभी मैं कमाने के लायक हूं, कमा रहा हूं, शादी के वक्त कौन साथ देगा। इस वजह से आदमी आने वाले वक्त से पहले उसकी तैयारी करता है, बुढ़ापे की तैयारी पहले कर रहा है, बैंक बैलेंस जमा कर रहा है, घर बना रहा है। अभी कमा रहा हूं, कुछ कर लेता हूं, पता नहीं कल कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, क्या हो जाएगा। इस वजह से वो कल की तैयारी करता है। ये तो कल की बात है, इस दुनिया में कल किसी ने देखा ही नहीं है। कौन जानता है कल का सूरज कोई आदमी देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाइयों, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसकी गारंटी जरूर है कि मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून। इस बात की गारंटी है, अल्लाह कहता है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित किया जाएगा। कुफ्फारे मक्का जैसा अकीदा हमारा बन चुका है, अरे मरने के बाद कोई दोबारा जिंदा होगा, भाग नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें, नहीं हो सकता है। अल्लाह कहता नहीं, जरूर तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। लतुबअसुन्ना सुम्मा बिमा अमिलतुम, तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा और हर हाल में दोबारा जीवित किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारे यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो आयतें हैं, अल्लाह ने जो आयतें उतारी है, कुरान करीम की जो आयतें हैं, इन आयतों के पर हमारा ईमान नहीं। इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इबादत नहीं हो रही, शरारत हो रही, तमाशा हो रहा है, अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। कुरान घर में रखा हुआ है लेकिन तिलावत नहीं है। इबादत में नमाज भी कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, और नमाज का तो तसव्वुर हर धर्म के अंदर नमाज का तसव्वुर है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्य स्थिता ऐकाकी अचत्तात्म निराशन प्रज्ञा पंचम समय कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज है, इस्लाम में भी नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये नमाज अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और ये नमाज मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और कयामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। सबसे पहले इबादत में नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, नमाज पढ़ते थे कि नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा तुम खेती बाड़ी करते थे कि नहीं, तुमने मोबाइल लेकर के तुमने मोबाइल लिया था कि नहीं,
हाँ तुमने वो काम किया था कि नहीं, ये काम किया था कि नहीं। सबसे पहले जो सवाल और क्वेश्चन होगा नमाज के बारे में होगा और सबसे पूछा जाएगा, मर्दों से औरतों से सबसे पूछा जाएगा। ये नहीं कि हम औरत हैं हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। सबसे पहले सवाल इबादत के ताल्लुक से नमाज के बारे में होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। मेरे भाइयों नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। लेकिन आज नमाज की हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, नमाज की कोई चिंता नहीं है। नमाज बच्चा नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं है, खुद बाप नहीं पढ़ रहा है कोई टेंशन नहीं है, बीवी नहीं पढ़ रही है कोई टेंशन नहीं, बच्चियां नहीं पढ़ रही है कोई टेंशन नहीं है। मेरे भाइयों मुसलमान क्या वो हो सकता है जो नमाज न पढ़ता हो? क्या उसको इस्लाम के अंदर माना जा सकता है? क्या उसको मुसलमान घोषित किया जा सकता है? बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। फरमाया नमाज ही तो को फर्क करने वाली चीज है। अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर दाखिल है, और अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम से वो खत्म हो चुका है। ये फरमाया अल्लाह के नबी ने, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। नमाज ही तो फर्क करने वाली चीज है। अगर नमाज मर्द पढ़ रहा तो मुसलमान है, औरतें नमाज पढ़ रही है तो मुसलमान है, अगर नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों सिर्फ गोश्त खा लेने से तो मुसलमान नहीं बन सकते हो, कुर्ता पाजामा टोपी लगा लेने से मुसलमान नहीं बन सकते हो। औरतों हिजाब लगा करके चल लेना और हिजाब लगा लेना और अपना नाम सुमैया फातिमा कुलसुम रख लेना, ये इस बात की दलील नहीं कि तुम मुसलमान हो। नमाज है तो फिर मुसलमान हो, नमाज नहीं तो फिर मुसलमान नहीं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। जो कुछ दुनिया में कर रहे हो उसकी पूरी खबर अल्लाह ताला रख रहा है। जो कुछ कर रहे हो आप समझते हो कि हम चुपके चुपके कुछ भी कर ले, अल्लाह को क्या मालूम है ना? नहीं मेरे भाइयों, यही तो अकीदा गड़बड़ है, यही तो ईमान की कमी है। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए और हमें ये ईमान रखना चाहिए कि अर्श के ऊपर अल्लाह होते हुए फर्श की तमाम हरकतों को जानता है और फर्श की तमाम चीजों की खबर रखता है। कायनात की पूरी खबर रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का पावर पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना पावरफुल है। आयतुल कुर्सी के अंदर सारी चीजें मौजूद है। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। तमाम चीजों की हिफाजत करने वाला वो है, हर चीज को घेरा हुआ है, हर चीज को जानने वाला है। आप समझते हैं बंद कमरे के अंदर कोई गलत काम कर ले तो बच जाएंगे, अल्लाह थोड़ी देख रहा है? नहीं मेरे भाइयों, तुम बंद कमरे के अंदर करो या अलल एलानिया करो या समंदर की गहराइयों में करो या चट्टान के या पहाड़ की चट्टानों में करो, ऊंचाइयों में करो या बंद कमरे के अंदर करो, अल्लाह कहता है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तो दिलों की धड़कनों को जानने वाला है, दिलों की धड़कनों को जानता है। और जानता ही नहीं है जो कुछ करते हो, जो बुराइयां करते हो, अच्छाइयां करते हो, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रिकॉर्ड कर रहा है, लिख रहा है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह लिख रहा है और लिख ही नहीं रहा है बल्कि उसको लिखने के बाद हिफाजत भी कर रहा है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ लोगों, लो पढ़ो अपना नामा अमाल पढ़ लो। जलसे के दिन तुमने जलसा सुना कि नहीं कि तुम जलेबी लेने में लग गई थी, कि तुम मिठाइयां खाने में लग गए थे, कि तुम फला के चक्कर में लगे हुए थे। देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है। उलमाए कराम तकरीर कर रहे हैं, कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम हदीस सुन लो, इतना भी टाइम नहीं है कि कुरान की आयतें सुन लो। तुम्हें तो खिलौना लेने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो चूड़ियां लेने से फुर्सत नहीं है,
बताओ मुसलमानों, क्या मुसलमान भी ये हरकतें कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता है जो तुम कुछ कर रहे हो, इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अल्लाह ताला कहेगा आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, सुनो लो, ये पढ़ लो अपना नाम है अमाल जो तुम दुनिया के अंदर किया करते थे, वो सारी की सारी हरकतें और वो सारे के सारे तुम्हारी नेकियां और बुराइयां इसके अंदर लिखी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, दुनिया के अंदर कोई हरकत कीजिए तो सीसीटीवी कैमरा के अंदर सब जद हो जाता, कैद हो जाता, रिकॉर्ड हो जाता है। अभी ये कैमरों के अंदर, मोबाइल के अंदर जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। ये दुनिया का कैमरा है, खत्म हो सकता है, ये टूट भी सकता है, बेकार भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह का सीसीटीवी कैमरा ऐसा है जो ऐसा रिकॉर्ड करेगा जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो इबादत करते रहे। होशियार और अक्लमंद वही है जो दुनिया में नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, कुरान की तिलावत करता हो। मेरे भाइयों, आप समझते हो गाना सुनते हैं, मजा ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? नहीं मेरे भाइयों, ये गुनाह है। आप अपने मोबाइल से गाने को डिलीट कीजिए, मोबाइल के अंदर तकरीर को अपलोड कीजिए, कुरान की आयतों को अपलोड कीजिए, घर के अंदर पढ़ने पढ़ाने का माहौल पैदा कीजिए, अपने यहाँ तिलावत सुनने सुनाने का माहौल बनाइए, नमाज पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाइए। मेरे भाइयों, बुराइयों को अपने यहाँ से रिजेक्ट कीजिए, नेकियों को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन मरना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह के पास हिसाब व किताब देना है। मेरे भाइयों, क्योंकि इसी चीज के लिए अल्लाह ने पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए, तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी अल्लाह की इबादत करें, और इबादत करने के लिए जरूरी है कि इबादत का तरीका सीखें। अपने बच्चियों को भी मदारिस के अंदर जरूर एडमिशन कराइए, और अपने बच्चों को भी मदरसों के अंदर एडमिशन कराइए, हाफिज और आलिम बनाइए, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा तो आपको सवाब मिलेगा, ये बच्चा आपको सिखाएगा, ये बच्चा दुनिया को सिखाएगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चे को अगर अल्लाह ने 4 औलादें आपको दी है तो इन औलाद को पहले दुनियावी बुनियादी तालीम दीजिए, फिर आप इन बच्चों को आप दीनी तालीम देना चाहते हैं वो भी दीजिए, दुनियावी तालीम वो भी दीजिए, लेकिन बुनियादी तालीम जरूर अपने बच्चों को जरूर दी। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है मेरे भाइयों, क्योंकि मैं पहले कह चुका था कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे दूर तक का सफर करना है और मैं बहुत दूर से सफर करके आपके दरमियान में पहुंचा हूँ। मेरे बाद एक और मुकर्रिर है और मैं कई मरतबा कह चुका हूँ आप इस इलाके के अंदर कि 12 बजे 1 बजे से ज्यादा प्रोग्राम न चलाया जाए, क्योंकि प्रोग्राम का मजा ही खत्म हो जाता है। 1 बजे के बाद न प्रोग्राम सुनने वाले को अच्छा लगता है न सुनाने वाले को अच्छा लगता है। इस वजह से मेरे भाइयों, जो आदमी मदरसा की तरक्की के लिए आया हुआ है, अब तक अगर मदरसों के लिए उसने ताउन पेश नहीं किया है, अल्लाह तो देख रहा है। तुम चुपके चुपके दे रहे हो, वो भी अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। तुम ऐलानियां दे रहे हो, उसको भी अल्लाह लिख रहा है। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर आप पढ़ नहीं सकते हो, अल्लाह की बंदियां जो पढ़ रही है और इस कौम की जो बच्चियां पढ़ रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आप भरपूर ताउन दीजिए, क्योंकि एक बच्ची से एक नस्ल बनती है या एक बच्ची से एक नस्ल बिगड़ती है। अगर एक बच्ची, अगर समाज की एक बच्ची अगर दीनदार हो जाए, अगर तालीम याफ्ता हो जाए और अगर इस्लाम के मुताबिक चलने वाली बन जाए, तो वो एक उस तक वो इल्म महदूद नहीं रहेगा, बल्कि कई नस्लों तक वो इल्म वहां तक पहुंचेगा। इस वजह से मेरे भाइयों, अपने इस इदारे को मजबूत कीजिए और जहां तक हो सके आप ताउन जरूर दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे जो बातें बताई गई, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।